बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के सियासतनामे में खुश आमदीद। मुझे उम्मीद है आप जहाँ भी होंगे खैर आफियत से होंगे। आज 5 फरवरी है, कश्मीरियों के साथ इज़हार यकजहती का दिन है। मैं एज़ ए कश्मीरी मैं ये समझता हूँ कि ये दिन अगले साल भी आएगा और ये गुज़र जाएगा। तकरीरों से, एहतजाजों से अगर बात नहीं बन रही तो हमें अपनी स्ट्रेटजी चेंज करना पड़ेगी। यूएनओ में भी तकरीरें की, पाकिस्तान ने कश्मीर का मुद्दा पूरी दुनिया में उठाया सिवाय इमरान खान साहब के। मुझे अमेरिका से जब इमरान खान साहब वापस आए थे और पूरी कैबिनेट ने इमरान खान साहब की इस्तकबाल किया था कि इमरान खान साहब कहते थे, मुझे ऐसा महसूस हुआ है कि मैं वर्ल्ड कप जीत के आया हूँ। और उसके बाद कश्मीर के ऊपर सेक्शन लगा और कश्मीर को एक सेक्शन के ज़रिए भारत का हिस्सा डिक्लेयर कर दिया गया। लेकिन उस अमल के नतीजे में पाकिस्तान में आधा घंटा कश्मीर हाईवे नाम देकर उधर एहतजाज किया गया। इससे इंडिया को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ये इमरान खान साहब ने एक नया एहतजाज इंट्रोड्यूस करवाया था। बहरहाल ये अब इस पे स्ट्रेटजी चेंज करने की ज़रूरत है। मेरे ख्याल से कोई ऐसा मैकेनिज़्म बनना चाहिए जिससे कश्मीरियों की जो हक तलफ़ी हो रही है उसका इज़ाला किया जा सके। पूरी दुनिया में जहाँ पर कश्मीरी बसते हैं उनका दिल खून के आंसू रोता है जब वहाँ पे जुल्म व बरबय्यत होती है, ह्यूमन राइट्स की वायलेशन होती है। उनका भी राइट है, फिर जिस तरह फ़लस्तीन के लोगों का राइट है, पूरी दुनिया में यूक्रेन के लोगों का राइट है कि वो इंडिपेंडेंट ज़िंदगी गुजार सकते हैं। कश्मीरियों का भी इसी तरह राइट है, वो भी इस दुनिया में एक हैसियत रखते हैं। तो मेरी दुआ है पाकिस्तान की तमाम पॉलिटिकल पार्टी इसमें एक प्लान ऑफ एक्शन बनाएं, सब मिलजुल कर बैठ कर यक ज़ुबान होकर इस इशू पर पूरी दुनिया में इस मैसेज को दें। कश्मीर के लिए कश्मीर का मुकदमा लड़ें। वर्ल्ड फोरम पे भी जाना पड़ता है, वर्ल्ड वहाँ पर भी कश्मीर का मुकदमा उठाया जाना चाहिए। तो इस नेक तमन्ना के साथ मेरी दुआ है कि कश्मीर को आज़ादी मिले, कश्मीर के अंदर जो जुल्म हो रहा है वो ख़त्म हो, कश्मीर के लोगों का जो दरीना मुतालबा है वो पूरा किया जाए। आज के सियासतनामे पे आते हैं। आज के सियासतनामे में 3 एक्सक्लूसिव खबरें शामिल हैं। इमरान खान साहब का ख़त बनाम आसिम मुनीर, उसकी क्या कहानी है वो आपके सामने रखूँगा। और फिर इमरान रियाज साहब बिलाखिर लंदन पहुँच गए हैं। टक्कर के लोग हिजरत करके लंदन पहुँचे हैं, उसकी भी पूरी स्टोरी आपके सामने रखूँगा। और आखिर में अली मिन गंडापुर साहब ने इंटरव्यू दिया आफ्टर फारग होने के बाद, इमरान खान साहब ने जब उनको साइडलाइन किया, उसकी भी रुदाद अली मीन की ज़ुबानी, उस पर भी रोशनी डालेंगे। तो सबसे पहले आते हैं इमरान खान साहब का ख़त बनाम आसिम मुनीर। अच्छा, इमरान खान साहब ने जितने यू टर्न अपनी ज़िंदगी में लिए, शायद पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री में किसी लीडर ने इतने यू टर्न लिए हो। और जितना बेवकूफ़ इसने अपने वोटरों को बनाया है, ये भी एक रिकॉर्ड है। जो वो बात करता है उसको उसके सपोर्टर मनोअन तस्लीम भी करते हैं, बाकायदा दलीलें भी देते हैं। कुछ दिन पहले ये बंदा, इसका ट्विटर हैंडल आग उगल रहा है, आसिम मुनीर को याहिया खान से मिलाया गया, मीर जाफ़र मीर सादक कहा गया और याहिया पार्ट 2 की बातें की गई, आसिम मुनीर पर लान-तान की गई, एआई वीडियोज़ बनाई गई जिसमें खून खराबा दिखाया गया, पाकिस्तान के नक्शे को खून का रंग दिया गया और आसिम मुनीर की तस्वीरें बनाई गई। पाक आर्मी को लान-तान किया गया, उनके शहीदों का मज़ाक उड़ाया गया। जब जब पाक आर्मी के जवान किसी वज़ीरिस्तान में किसी इंसिडेंट में शहीद हुए, इन्होंने उनका मज़ाक उड़ाया। फिर तरसीलात का बायकॉट किया, फ़ौजी प्रोडक्ट्स का बायकॉट किया, मतलब जो ये कर सकते थे इन्होंने पूरी कैंपेन की। इन्होंने उसको आसिम मुनीर को आर्मी चीफ मानने से इनकार कर दिया। उसके नीचे जितने कोर कमांडर हैं उनको बगावत पे उकसाया। इस सारे तमाम हरबे इस्तेमाल करने के बाद इमरान खान साहब ने बिलाखिर आसिम मुनीर को ख़त लिखा। अब ख़त में लिखा क्या? 26 नवंबर की बातें, 9 मई की जो पुरानी उनकी कैसेट है वो चली। जो इम्पोर्टेंट इसमें चीज़ है जो इमरान खान साहब फरमाते हैं कि आपकी
कि फ़ौज की पॉलिसीज़ की वजह से इमरान फो अवाम में और फ़ौज में एक खलल आ रहा है, एक गैप आ रहा है। मैं चाहता हूँ कि वो खलल दूर हो। मैं नौकरी की दरख़्वास्त आपके आगे पेश करता हूँ। बराए करम उस पे नज़र करम करें। आपका खादम, आपका नौकर इमरान खान, ये एंड पे उन्होंने लिखा है। और उधर से जवाब आया, कल कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें उन्होंने उसका जिक्र ही नहीं किया। इसका मतलब है एब्सोल्युटली नॉट का जवाब आ गया है आर्मी की तरफ से। जो मीडिया पे उन्होंने वर्जन दिया वो कहते हैं मैं खत मसूल नहीं हुआ। मेरी इतलात के मुताबिक ये खत भेजा भी नहीं गया। अब ये कोई टीसीएस तो नहीं था जो जाना था और उधर से डीजीएस पे रिसीव करके इमरान खान साहब को देना था। ये एक प्रोपेगेंडा किया। सलमान अकरम राजा ने उसको आके एक्सप्लेन किया कि जी ये हमने खत लिखा है। उसको उन्होंने फ़ौज की बदनामी के लिए यूज़ करना था और वो कर रहे हैं। इसका इंटरनेशनली चर्चा कर रहे हैं कि इमरान खान साहब ने माफ़ीनामा भेज दिया है, माफ़ी की दरख्वास्त कर दिया है। हर फोरम पे इमरान खान साहब माफ़ी मांग रहा है। अब जो आका हैं अमेरिका बहादुर, वो अब इमरान खान साहब को माफ़ी दिलवाए। ये तमाम टैक्टिक्स यूज़ करने के बाद अब पीटीआई का जो सोशल मीडिया वो ये बकवास कर रहा है कि इमरान खान साहब ने एनओ दे दिया। इमरान खान साहब माफ़ी मांग रहे हैं। अच्छा, मैं ये बात पहले भी अपने व्लॉग्स में कर चुका हूँ कि मुज़ाकरात बराबरी की सतह पे होते हैं। जब आपके दोनों साइड्स बराबर हों तब आप मुज़ाकरात करते हैं। फ़ौज इस वक्त कंफर्टेबल जोन में है। फ़ौज को क्या पड़ी है कि वो इमरान खान साहब से मुज़ाकरात करें। फ़ौज ने एक दफ़ा फिर शटअप कॉल दिया है कि अगर आपने मुज़ाकरात करने हैं तो पॉलिटिकल पार्टी से होते हैं। फ़ौज का पाकिस्तान की सियासत में कोई रोल नहीं। तो ये इमरान खान साहब को मैसेज दिया गया है, इस पे वो सीख पाएँ। अब एहतजाज का मौसम आ रहा है, नई स्ट्रैटेजीज़ बन रही है पीटीआई की। अब देखते हैं कि इमरान खान साहब के इस प्रेम पत्र के बाद आशिकाने खान कौन-सा नया ट्रेंड चलाएँगे फ़ौज के खिलाफ। ये अब देखने के लायक होगा, जो भी अगला होगा। फ़िलहाल इमरान खान साहब ने उनको आसिम मुनीर को आर्मी चीफ माना है तो ये खत भेजा है। तो अब ये तकरीबन मीर जाफ़र, मीर सादक और याहिया खान की टेप अब चेंज करनी चाहिए। आज की दूसरी खबर, इमरान रियाज़ जो पाकिस्तान की अवाम को उकसाता था, जो जो शरीफ फैमिली को बार-बार कहता था भगोड़े हैं और ये मुल्क छोड़ के भाग गए हैं। इसकी स्पीचेज़ मौजूद हैं, मैं भागूँगा नहीं, इस दफ़ा टक्कर के लोग हैं, टकराएँगे, मर जाऊँगा, मैं इस मुल्क को छोड़ के नहीं जाऊँगा, ये मुल्क मेरा है। और ये फुटेजेस दिखा रहा है, कुछ तस्वीर इसने सोशल मीडिया पे शेयर की हैं कि जी ये बड़ी मुश्किल से हिजरत करके, ये हिजरत का वर्ड इस्लामी टच, ये जो पीटीआई के लोग करते हैं वही। अच्छा, इमरान रियाज अपने आप को सहाफ़ी कहता है, मैं उसको सहाफ़ी नहीं कहता हूँ, ही इज़ अ पार्टी। ये पीटीआई को रिप्रेजेंट करता है। सहाफ़त होती है जब आप तस्वीर के दो रुख दिखाते हैं। ये इसका टिल्ट जौन-सा है, वो इमरान खान साहब की तरफ है। ये इमरान खान साहब के दौर में कहता था कि एस्टेब्लिशमेंट मुझे आके शरीफ फैमिली के सबूत देती है कि वो करप्ट हैं, तो मैं क्यों ना करप्ट बोलूँ। ये एस्टेब्लिशमेंट का लाया हुआ कीड़ा था, एस्टेब्लिशमेंट का पाला हुआ कुत्ता था। आज उनके हाथ से जब निकला, जब इससे उन्होंने इसकी डोरी छोड़ दी, ये पीटीआई का बन गया और पीटीआई के मोहब्बत में, पीटीआई के कल्ट में, डॉलर में ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हो गया और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भौंकना शुरू कर दिया। फिर खुद भी कभी गायब हुआ, कभी उठाया भी गया, इसका सॉफ्टवेयर भी अपडेट किया गया। फिर ये कहता रहा मैं जाऊँगा नहीं, मैं छोड़ूँगा नहीं। फिर एक दफ़ा एहराम बाँध के भी इसने भागने की कोशिश की। ये दीन को भी बीच में लाया। असल में ये मुल्क से भागना चाहता था, जिस तरह डॉक्टर मुईज़ भागा हुआ है, एक वजाहत सईद भागा हुआ है, शहबाज़ गिल भागा हुआ है और ये कासिम सूरी भागा हुआ है। कासिम सूरी वीडियो बना के कहता है मैंने इसकी मदद की। तो हर मुल्क दुश्मन काम में कासिम सूरी, इमरान खान साहब की पार्टी इन्वॉल्व रही है। ये बंदा अफ़गानिस्तान के रास्ते, केपी इनका सेफ ज़ोन है, वहाँ से ये अफ़गानिस्तान से इसने किसी मिड गल्फ़ कंट्री का वीज़ा लिया और वहाँ से ये अब ये यूके पहुँच गया साबर शापर के पास। अब ये बैठ के मुल्क के ख़िलाफ़ साज़िशें करेंगे, मुल्क के ख़िलाफ़ बोलेंगे, असाइलम क्लेम करेगा। इसका असाइलम हो जाएगा क्योंकि इसने बड़ी जुल्म की कहानियाँ बताई हैं कि पाकिस्तान में बड़ा जुल्म हो रहा है। अगर
जुल्म सिर्फ इमरान रियाज साहब के लिए ही है। तो इस तरह के और भी लोग हैं पाकिस्तान में बैठे हैं, पीटीआई के हैं, उनको भी चाहिए वो मुल्क छोड़ के आ जाएं इमरान रियाज की तरह और पाकिस्तान के खिलाफ मुल्क से बाहर बैठ के साजिशें करें। आपका पाकिस्तान में फिर क्या लेना देना? आपने तो आज़ादी की जंग लड़नी थी, अब आप बच्चे लोगों के बच्चे मरवाएंगे यहाँ पे ट्विटर पे बैठ के, यूट्यूब पे बैठ के लोगों को वर्गलाएंगे, खुद आप सेफ जोन में बैठेंगे, शहबाज गिल जिस तरह बैठा है, और लोगों के बच्चे आप मरवाएंगे। ये अब इंतशारी टोला बाहर बैठ के पाकिस्तान को खिलाफ काम करेगा। अब ये डॉलर माफिया है, ये ना इमरान खान साहब के साथ है, ये मुल्क के साथ है, ये सिर्फ अपने नज़रिए के साथ है, इनका नज़रिया है पैसा। आज की आखिरी खबर, अली बिन गंडापुर साहब को फारिग कर दिया गया। फारिग कहाँ से किया गया? सदारत से। आप जुनेद अकबर साहब आए हैं, केपी के नए सदर, उनको इसलिए बनाया गया कि अब सड़कें गर्म करने का टाइम है। इमरान खान साहब की माफ़ी मांगी नहीं जा रही है, अमरीका बहादुर की इस तरफ इशारा उनका नज़र करम हो नहीं रहा। तो जब पाकिस्तान में हालात ख़राब होंगे, लाशें गिरेंगी, तो अमरीका बहादुर कहेगा जी ये पाकिस्तान में क्या हो रहा है, और वो इंटरवीन करेगा और इमरान खान साहब के लिए कोई मुकदमा बनेगा। अब ये दोबारा चाहते हैं कि पाकिस्तान में हालात ख़राब हों, कंपेन लॉन्च करने जा रहे हैं आने वाले दिनों में। अली मीन गंडापुर साहब इंटरव्यू में कहते हैं मैं 99% इमरान खान साहब को छुड़ाने के करीब था, जब तक ये सदर थे तब तक इन्होंने बात नहीं की। अब नई लीडरशिप को लान तान करने के लिए, क्योंकि अब वो एक नया ग्रुप एंटी अली मीन गंडापुर ग्रुप आया है इस वक्त, जो केपी में वजारतों में भी रूल करेगा, डिसीजन मेकिंग में भी करेगा। ये अली मीन गंडापुर को कॉर्नर कर दिया गया, इनको होम्योपैथिक कह दिया गया। मैं तो पहले ही कह रहा हूँ अली मीन गंडापुर कंप्रोमाइज्ड है। यस, इसके राब्ते थे इस्टेब्लिशमेंट से, लेकिन वो मेच्योरिटी के लेवल पे नहीं थे, ये कोर कमांडर लेवल पे मिलता रहा। और ये जो बार बार छुपता था, भागता था, डी चौंक से गायब हो जाता था, ये वहीं पे जाके माफ़ीनामा लिखता था, मुज़ाकरात करता था, ये सब बकवास कर रहा है। कहीं पे कोई डील नहीं हुई थी कि इमरान खान को बनी गाला शिफ्ट किया जाएगा। कुछ जगहों पे बातचीत चली, लेकिन वो बात मैच्योरिटी के लेवल पे नहीं गई, मटेरियलाइज नहीं हो सकी, क्योंकि वक्त के गुजरने के साथ साथ मामला बेहतर होते गए, उनको ज़रूरत पेश नहीं आई। एक दफ़ा समिट के वक़्त इन्होंने एहतजाज करना था, तब बात हुई। उसके बाद 26 नवंबर पे कुछ बातें हुई, लेकिन ये लोअर लेवल पे हुई। मैं ये बिल्कुल एक मुसद्दका इतलात आपको दे रहा हूँ कि ये लोअर लेवल पे ये बातें करता रहा। अब ये अपनी पोजीशन को बेहतर करने के लिए पार्टी में, पार्टी वर्करों के सामने ये बयान दे रहा है, उनको डिसफंक्शनल करने के लिए कि अभी मैं बहुत एक्टिव था। मैं खान साहब 99% वो छुट चुके थे। 99% का मतलब है कि इमरान खान साहब को उठा के गाड़ी में बिठाना था और ले जाना था। इस तरह झूठ ना बोलें अली मीन गंडापुर साहब। आप अगर इतने जोगे होते तो आप छुड़ा लेते। आप पीटीआई को तो बेवकूफ़ बना सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान की आवाम को बेवकूफ़ नहीं बना सकते। अब नई लीडरशिप आई है, इनका काम है कि इनको टास्क दिया गया कि आप हंगामे करें, मुल्क में डिस्टेबलाइजेशन पैदा करें, केपी के लोगों को मोटिवेट करें, और कोई नया मार्च, लॉन्ग मार्च बनाए, धरना, जिससे इस्लामाबाद में आके आप कोई एहतजाजी तहरीक चला सकें और धरना दे सकें, जिससे पूरी दुनिया का मीडिया मतवज्जो हो। शहबाज गिल, जुल्फ़ी बुखारी, इमरान रियाज, साबर शापर, ये सारे बाहर बैठे हैं, ये सब उठाएंगे उसको, और इमरान खान साहब की रिहाई की बातें शुरू हो जाएंगी। अच्छा, यहाँ पे मैं एक खबर आपको दे दूं, इमरान खान साहब को तबीयत की बहाना बना के बनी गाला शिफ्ट किया जा सकता है। आने वाले दिनों में इमरान खान साहब को मेडिकली बेनिफिट देने की कोशिश की जाएगी। इस वक्त इमरान खान साहब की चीखें निकली हैं, 2 साल 5 स्टार जेल में वो रह के उसने बड़ी याशी की, लेकिन अब जब उसको लग रहा है कि अब उसका कहीं पे उसकी सुनवाई नहीं हो रही, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अब वो ईमानदार जजेस नहीं रहे, सुप्रीम कोर्ट में भी नहीं रहे, मनीब साहब भी कुछ नहीं कर रहे, मंसूर अली शाह साहब भी साइड पर हैं, तो अब उनको आसिम मनीर याद आया और इसलिए वो प्रेम पत्र लिख रहे हैं इमरान खान साहब कि मुझे माफ़ कर दो,
मैं बूट चाटने के लिए नहीं, बूट खाने के लिए भी तैयार हूँ। प्लीज़ मेरी माफ़ीनामा कबूल करें। तो ये था आज का सियासतनामा। अगर आपको पसंद आया तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।